हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, मस्ती में। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और थोड़ा सा गर्मी छुट्टी का मज़ा भी ले रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th CBSE बोर्ड की हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले थे और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक किए भी थे। तो जैसा कि पूरा कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का ये हो चुका था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ सम करेंगे जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा गया है। तो देखिए, इन तक देखिए, ज़रा बने रहिए और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, जैसे देखिए क्वेश्चन है sin a = 8/17, तो बोला जा रहा है टी रेशियो फाइंड करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्स्ट टॉपिक से जो रिलेटेड वीडियो है उसमें ये बताया कि कितना टी रेशियो होता है। तो 6T रेशियो कितना टी रेशियो, 6T रेशियो होता है। और वो कौन कौन सा टी रेशियो है, जैसे हमारा है साइन, शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉस, टैन, कॉट, सेक, ठीक है, और कॉसेक। ये हमारा क्या है, ये 6T रेशियो है। यदि आप ये 3T रेशियो इसके बारे में आप जानते हैं तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है। ये जो कॉट है टैन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का होता है और कॉसेक साइन का होता है, जैसा कि ये पता है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन है और बहुत सारा फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो कुछ कुछ टर्म है जो आपको जानना है, आप जानेंगे और याद करके भी रखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला जा रहा है, फाइंड ऑल टी रेशियो। कितना टी रेशियो है, ऑल का मतलब 6T रेशियो। कितना टी रेशियो है, तो हमारे पास 6T रेशियो। कितना टी रेशियो, 6। और वो क्या बोला, टी रेशियो, ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल ए, मतलब रेफरेंस एंगल क्या है आपका, रेफरेंस एंगल है ए। देखिए ज़रा, मान लीजिए यही है राइट एंगल। जब भी हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हम ले लेते हैं रेफरेंस एंगल ए। ये हमारा बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री। तो हमारा क्या होता है, 2 एक्यूट एंगल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये क्या लिए हम ये लिए हम 90 डिग्री। ये क्या लिए हैं हम, तो ये लिए हैं हम 90 डिग्री। ये लिए हम 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री ले लिए, ये हो गया हमारा एंगल ए और ये हो गया हमारा एंगल सी, ठीक है। ये हो गया एंगल ए और ये हो गया हमारा एंगल सी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, साइन ए = 8/17 हमारे पास है, जैसा कि क्वेश्चन में है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, टी रेशियो फाइंड करना है। दैट मीन्स टी रेशियो, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके थे हम, क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो P/H क्या होता है, साइन होता है। B/H क्या होता है, कॉस होता है। और P/V क्या होता है, टैन होता है। और उसका जो एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है, तो थीटा लिख रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पर ये रेफरेंस एंगल है, थीटा के इक्वल में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि पता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। चलिए H लिख लिए। इसके अपोजिट वाला क्या होता है, रेफरेंस एंगल। जो उसके अपोजिट वाला एलाइड एंगल, उसके अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे पता है कि ये हो गया हमारा साइन थीटा के जगह में एंगल ए है, तो साइन ए = क्या होता है, P/H। तो ये P पता होना चाहिए और ये H पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, तो साइन ए = क्या है, 8/17, मतलब क्या है ये, P/H। क्या है ये, P/H। अब यहाँ चूँकि रेशियो में दिया है, तो रेशियो में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, P को ले लेते हैं 8x और H को ले लिए 17x। आप इसके जगह पे K भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे, इसके इक्वल में K भी ले सकते थे आप। यहाँ पे 8K भी कर सकते थे और यहाँ 17K भी कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए, तो देखिए ज़रा, साइन तो हमारे पास है, बचा क्या, कॉस बचा, टैन बचा, कॉट बटा, सेक और कॉसेक, इतना सारा बच रहा है। तो 3 हमें पता होना चाहिए, बाकी 3 क्या हो जाएगा, उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। बाकी
3 मालूम चल गया तो रेस्ट 3 खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये h मतलब हाइपोटेनस कितना है 17x। हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस है 17x और p कितना है तो p हमारा 8x। तो क्या फाइंड करेंगे b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट h की स्क्वायर माइनस p की स्क्वायर। जैसा कि पता है आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पे h कितना है 17x, तो 17x की होल स्क्वायर। p कितना है p है 8x की होल स्क्वायर। कितना हो गया 289x की स्क्वायर माइनस 64x की स्क्वायर। और ये क्या हो गया ओवर रूट। अब चूंकि 289 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 225। ये कितना आ जाएगा 225x की होल स्क्वायर की स्क्वायर रूट। ठीक है चलिए अब 225 है तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर है मतलब x मतलब 15x। b कितना आ गया तो b आ गया 15x। ठीक है ये चूंकि साइन जो है ये तो पता है हमें क्या फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, टेन फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे कॉस ए मतलब एंगल ए मतलब ये एंगल, तो कॉस ए डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले b बाई एच। तो लिखे आप b बाई एच। b कितना है 15x बाई h कितना है 17x। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 15 बाई 17। ठीक है कितना हो गया ये 15 बाई 17 कॉस आ गया। अब चलिए नेक्स्ट tan ए का मतलब ये रेफरेंस एंगल। तो tan ए का क्या होता है p बाई b। p कितना है देखिए ज़रा यहाँ से 8x, b कितना है 15x, कैंसिल कितना हुआ 8 बाई 15। कितना आ गया 8 बाई 15। चलिए चूँकि ये तो क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था ये 8 बाई 17, तो ये तो पहले से पता है हमें। तो क्या फाइंड करना है, मान लीजिए कॉट, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए क्या हो जाएगा, दोनों में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कॉट क्या है tan का रेसिप्रोकल है, मतलब इसको शिफ्ट कर दिए, कितना हो गया 15 बाई 8। कुछ नहीं करना है, बस उसका रेसिप्रोकल होता है। और एक रिलेशन याद रखना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, एक दूसरे का दोनों रेसिप्रोकल है। चलिए अब हम क्या फाइंड करना है, सेक ए। कॉस क्या है यहाँ पर, ये जो कॉस ए है क्या है, कॉस ए b बाई एच होता है, सेक क्या होता है h बाई बी मतलब 17 बाई 15। ठीक है चलिए क्या बचा कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए है 8 बाई 17 मतलब p बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा h बाई पी। h बाई पी का मतलब 17 बाई 8, यही 6t रेशियो था। फिर से एक बार समझ लीजिए, चूँकि बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन था साइन ए जो है, साइन ए मतलब ये 8 बाई 17 है, तो बोला जा रहा है फाइंड ऑल टी रेशियो, सारा टी रेशियो फाइंड करना है किसके रेफरेंस में, एंगल ए के रेफरेंस में। जैसा कि पहला वीडियो में जो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट जो मैं दिया था, और जो बच्चे कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल में जाकर फिर से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, स्कोरिंग है। तो ये जो रेफरेंस एंगल के अपोजिट पी होता है और परपेंडिकुलर जो है दैट मीन्स 90 डिग्री का अपोजिट एच होता है, ये भी हमारा बेस होता है। ठीक है चलिए तो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, साइन चूँकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से है तो कॉस फाइंड करेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b बाई एच। कैसे याद रखेंगे, इससे याद रख सकते हैं, वेरी कॉमन है, ये सिमिलर है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, बहुत ही सिंपल है, हर जगह मिलेगा ये। तो इसे आप याद रख लेंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। अब 3 याद रखेंगे और 3 क्या करना है, जस्ट रिवर्स जस्ट इन्वर्स उल्टा कर देंगे।
तो कॉस क्या हो गया, बी बाई एच, बी क्या है ये है, एच क्या है 17 है, तो एक्स दोनों कैंसिल हो गया, 15/17। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना एक्स लेके, लेकिन एक्चुअल में जो रेशियो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम लोग एक्स लेते हैं या के लेते हैं। अब tan a क्या है, तो tan a होता है हमारा b बाई एच, तो b क्या है हमारे पास देखिए 15x, ठीक है, tan a cos a b बाई एच, तो b 15x बाई 17x, tan क्या हो गया p बाई b, p कितना 8x है, b कितना 15x है, x कैंसिल, कितना हो गया 8/15। बाकी क्या किया, सभी को पलट दिए, उलट दिए, ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए बच्चों अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन है, आप चाहें तो बना सकते हैं, पॉज करके आप भी बनाइए। इफ़ cos a इक्वल टू कितना है 9/41, cos a इफ़ cos a इक्वल टू 9/41, cos a जो है वो 9/41 है, तो पूछा है फाइंड ऑल t रेशियो, क्या पूछा है, t रेशियो पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग भी बनाना स्टार्ट कीजिए। इसे ले लिए एंगल ए, ये हमेशा एक्यूट रहता है, ये बी है, सपोज कि ये सी है। अब जैसा कि पता है इसके अपोजिट वाला एच होता है, ये जो रेफरेंस एंगल है इसके अपोजिट वाला पी होता है और ये बी होता है। तो यहाँ पर ये जो है कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, मान लीजिए बी है ये एच है, तो बी बाई एच इक्वल टू क्या था 9/41, इसे हम एक्स ले लिए, इसे भी एक्स ले लिए, चूँकि रेशियो में जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम लोग एक्स लेते हैं या फिर के लेते हैं, ठीक है। क्या कर दिए 9x। अब देखिए cos a इक्वल टू बी बाई एच है, हमारे पास b भी पता है कितना है 9x और h कितना है 41x, ये पता है। तो बोला जाए टी रेशियो फाइंड करें इस cos a इक्वल टू 9/41, इसको छोड़कर और दूसरा जो टी रेशियो उसे फाइंड करना है, किसे छोड़कर, cos a इक्वल टू 9/41, इसे छोड़ के हमें क्या करना है, अदर टी रेशियो फाइंड करना है, ठीक। चलिए इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कॉस तो ऑलरेडी है, तो क्या फाइंड करना है, tan फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है, सेक फाइंड करना है और कॉसेक फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए ज़रा tan, अब ये फाइंड करना है तो क्या होता है p बाई एच, लेकिन हमारे पास p है क्या, नहीं है, h तो ऑलरेडी है। अब tan में क्या होता है, देखिए ज़रा p बाई b, तो हमारे पास p तो नहीं है। चलिए cot क्या होता है, यदि tan मालूम चल गया है तो इसे इन्वर्स कर दीजिए तो हो जाएगा b बाई p। सेक क्या होता है, तो cos हमारे पास है, तो cos सेक के लिए ज़रूरत ही नहीं है, cos हमारे पास है तो सेक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, cos और सेक में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो इसे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें p फाइंड करना है। तो जब भी हम लोग टी रेशियो फाइंड करेंगे तो किसी भी ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका तीनों साइड हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब p कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² इक्वल टू p² प्लस b², यही तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास में h भी है, b भी है, p नहीं है, तो p के लिए हम लोग क्या करेंगे, h² माइनस b² कर दिए, ये स्क्वायर को रिमूव किया, स्क्वायर रूट हो गया। h कितना हमारे पास में 41x की स्क्वायर, b कितना है 9x की स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा 1681 माइनस 81 एक्स स्क्वायर, चलिए एक साथ में कर दिए, ब्रैकेट डाल दिए, ये चूँकि स्क्वायर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब ये कितना हो गया 1600 एक्स स्क्वायर, तो 1600 का 40 एक्स स्क्वायर का x मतलब कितना आ गया, ये आ गया 40x। चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन a, p और h का रिलेशन, p बाई h, तो क्या लिखेंगे पहले में 40x, ठीक है, 40x बाई 41x कट गया, क्या हो गया 40/41। अब चलिए नेक्स्ट tan है, तो क्या होता है p बाई b, p कितना है 40x, b कितना है 9x, x कट गया, कितना हुआ 40/9,
ठीक है, अब tan मालूम चल गया 40/9 तो क्या हो जाएगा 9/41। कॉस मालूम है हमें, कितना है कॉस, तो कॉस था हमारे पास 9/41, 9/41 तो सेक कितना हो जाएगा, इसको जस्ट पलट दिए 41/9। कॉसेक कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन तो हमें पता है कितना है 40/41 तो कितना हो जाएगा 41/40। यही 60 रेशियो होता है जो हमें फाइंड करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस पंडित बद्री प्रसाद याद रख लेना है, बाकी 3 खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री फाइंड करने के लिए जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका 3 साइड्स पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप फाइंड कर लीजिए पहले। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद से साइन कॉस टेन, अब देखिए क्या करना है, कौन सा फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद उसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है, और आप भी कोशिश कीजिए बनाने की। तो देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, अभी हमारा बेस है ये, इसलिए हम अच्छे से देखेंगे। तो यदि आप अच्छे से देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो बच्चों कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा बेस 11 12 बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री का आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप भी कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या गिवन है, इफ़ tan a इक्वल टू √3, tan a कितना है √3 है, तो बोला जा रहा है फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल a। एंगल a का मतलब रेफरेंस एंगल है। यदि एंगल नहीं दिया रहता तो आप कुछ भी ले लेते, थीटा ले लेते, बीटा ले लेते। चलिए ये भी सिंपल है, आप लोग बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों देखिए ज़रा, यहाँ हम सिंपल है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। किसके बारे में बात कर रहा है, एंगल ए। चलिए एंगल ए, हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं, रेफरेंस एंगल। ये 90 डिग्री है तो ये ले लेते हैं, बी ले लीजिए और इसे सी ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बट ये जो एंगल के बारे में बात कर रहा है ये एंगल ए, ये एंगल ए ही होगा। यदि एंगल ए नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट हम यहाँ पे थीटा ले लेते, और वो भी क्या लेंगे, एक्यूट एंगल के बारे में ही बात करेंगे। अब यहाँ पे tan चूँकि दिया हुआ है, tan a √3 है, √3 को क्या लिख सकते हैं आप, √3/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये हमारा p/b होता है, p/b। tan a इक्वल टू p/b आप याद रख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरि बोले, तो ये हो जाता है tan, ये हो जाता है cos और ये होता है sin। बाद में रेफरेंस एंगल a है तो a बोलेंगे, sin a cos a tan a बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया, p कितना है हमारा √3x, b कितना है नथिंग मतलब 1 मतलब 1x। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस क्या होता है p² + b²। p कितना है √3 की होल स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। ये √3 है तो p क्या है √3x, तो √3x की होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटाएं तो क्या हो गया, ये रूट चला गया। ठीक है, तो कितना आ गया 3x², यहाँ भी x², ये मिलके कितना हो गया 4x²। मतलब क्या हो गया 2 × x, मतलब क्या बन गया h इक्वल टू 2x। h क्या हो गया, h इक्वल टू 2x, h इक्वल टू 2x। अब क्या फाइंड करना है, चूँकि हमारे पास tan है तो tan के बारे में पता है, तो हम लोग फाइंड करेंगे sin a cos a, tan ऑलरेडी पता है, सेक फाइंड करेंगे, कॉसेक फाइंड करेंगे, और कॉट भी फाइंड कर ही लेते हैं हम लोग, कोई कॉट भी फाइंड कर लेते हैं। चूँकि यहाँ tan है तो tan से कॉट मालूम चल जाएगा, उसका इन्वर्स होता है, पलट देंगे। sin a पंडित बद्री प्रसाद p/h लिखते जाएंगे, याद होते जाएगा। p कितना है √3x, h कितना है 2x, ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया √3/2। कॉस क्या होता है b/h, b लिखते जाएंगे b/h, b क्या है 1x या x, h क्या है 2x, कितना आ गया 1/2। सेक क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस 1/2 है तो ये हो गया 2/1। कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक होता है साइन की इन्वर्स, ये हो गया इसकी इन्वर्स। तो साइन है √3/2, तो कॉसेक कितना आ जाएगा 2/√3। कॉट क्या हो जाएगा tan की उल्टा, tan क्या है √3/1, √3/1 का मतलब क्या हो गया 1/√3। देखिए बच्चों समझ में आया, उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है।
कुछ नहीं किए, पहले तो एक काम किए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड को फिल कर लीजिए। कोई भी 2 साइड दिया रहेगा, थर्ड साइड फाइंड कर लीजिए। तो थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, तो अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से और तीनों साइड को हम लोग फिल कर लिए। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद देखेंगे कहाँ है, P/H साइन होता है, B/H कॉस होता है, P/B टैन होता है। अब साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है। तो बस क्या करेंगे, H/P करेंगे, और H/P नहीं भी करें तो डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर दिए 2/√3 कर लेंगे। ठीक है, 2/√3 कर लेंगे, यही तो करना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। और देखिए कोई 1-2 क्वेश्चन और भी हम, अब ये क्वेश्चन दिया गया है और क्या करना है, इससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप लोग भी कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, चूँकि इसकी वैल्यू फाइंड करना, इसका मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, टैन थीटा चाहिए, सेक थीटा और कॉट थीटा चाहिए। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल नहीं दिया है, मतलब जो भी रेफरेंस एंगल लेंगे वो एक्यूट एंगल लेंगे हम लोग। तो देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा बच्चों तो आप फिर देख लेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए पहले हम यहाँ पे क्या लिए थे, ABC इस तरह से ले रहे थे। तो ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ही लेंगे, ये हमें ले लिए थीटा। क्योंकि हम लोग रेफरेंस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो रेफरेंस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे। रेफरेंस एंगल ए नहीं लिखा है, मतलब समझ लिए वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा, कुछ भी हो सकता है, एक्स भी ले सकते हैं इस एंगल में, यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं। अब जैसा कि पता है यहाँ कॉस थीटा दिया हुआ है, तो देखिए ज़रा पंडित बद्री प्रसाद से B/H क्या होता है, कॉस, मतलब B हमारे पास है, ये होता है B/H। B कितना है 3x, H कितना है 5x, तो B हमारे पास में 3 है, H कितना है 5x। तो जैसा कि मैं बता चुका, T रेशियो फाइंड करना होता है, तो जो भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स, तीनों साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड नोन होना चाहिए। इफ़ नॉट गिवन ओनली 2 साइड्स आर गिवन, देन नाउ यू शुड फाइंड थर्ड साइड। जब तक थर्ड साइड नहीं पता होगा, तीनों नहीं पता होगा, हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते सारे का, सारे T रेशियो का। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है, ये P। तो P क्या होता है, √H² माइनस B की स्क्वायर। P फाइंड करना है तो B की स्क्वायर, B फाइंड करना है तो P की स्क्वायर। H कितना है 5x की स्क्वायर माइनस 3x की स्क्वायर ओवर रूट, ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब ये कितना माइनस किए तो 16x स्क्वायर के स्क्वायर रूट। अब ये कितना हो गया 4x। तो P के इक्वल में क्या लिखें, P के इक्वल में क्या लिखें, तो P के इक्वल में हो गया 4x। ठीक है, तो P के इक्वल में क्या लिखें, तो 4x लिखें। P के इक्वल में P इक्वल टू क्या लिखे 4x। चलिए अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, टेन सारा चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा, तो जैसा कि पता है साइन थीटा, साइन की इन्वर्स होता है कॉसेक। चलिए वो भी नहीं पता है, तो साइन इक्वल टू, ये तो पता है साइन इक्वल टू क्या होता है P/H। तो साइन की इन्वर्स कॉसेक, तो क्या हो जाएगा H/P। H कितना है 5x। आप चाहे तो एक एक करके डायरेक्ट यहीं भी कर सकते थे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो H देखिए P/H होता है, तो H/P, H क्या है 5x, P क्या है 4x। ये कट कर दिए, कितना आ गया 5/4। चलिए अब क्या चाहिए, tan चाहिए। तो यहाँ पे है tan थीटा इक्वल टू क्या है P/B। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले P/B। P कितना है 4x, B कितना है 3x, तो हो गया 4x/3x। कितना आ गया 4/3। सारे की वैल्यू फाइंड करके पुट कर लेंगे। अब चलिए सेक थीटा, देखिए ज़रा यहाँ से इधर ही देखिएगा बच्चों, इधर कॉस थीटा 3/5, कॉस थीटा 3/5, तो सेक क्या हो जाएगा 5/3, चूँकि वो उसका इन्वर्स होता है। अब चलते हैं हम लोग कॉट में, tan थीटा क्या है 4/3, तो क्या हो गया जस्ट उल्टा। बार बार बोले 3 हमें चाहिए, 3 चाहिए ठाकुर, बाकी 3 तो अपने आप मिल जाएगा, क्या बच्चों, है ना। चलिए अब ये सारा इन्फॉर्मेशन मालूम चल गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखे 5 इंटू कॉसेक क्या है 5/4,
माइनस था माइनस, 4 था 4, इंटू tan कितना है, tan है 4/3, तो चलिए लिख दिए 4/3। sec कितना है 5/3, चलिए लिख दिए 5/3, प्लस था प्लस किए, cot कितना है 3/4। बाकी इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 5 5 या 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एलसीएम लेते हैं 12, 3 4 जा 5 4 जा 4 3 जा 3 3 जा, ठीक है। चलिए अब यहाँ 4 और 3 की एलसीएम क्या हो गया 12, 4 से 4 3 जा 25, 3 जा डायरेक्ट लिखते हैं 75, माइनस 3 4 जा 12, 4 16 जा 64, ठीक है, डिवाइडेड बाई 29/12। चलिए अब इसे हम लोग कहाँ लिखें, थोड़ा सा ऊपर। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 से 4 1 11/12/29/12, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट बोल दिए 11/25, नहीं तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 11, इसको लिख सकते थे 11/12 इंटू 12/29, बात बराबर है, कितना आ जाएगा 11/29। हम क्या किए 11/29। तो देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या है रेफरेंस एंगल नहीं दिया है, मतलब क्या ले लिए थीटा ले लिए, कॉस क्या है पंडित बद्री प्रसाद से B/H, B है और H है, तो चलिए x के टर्म में लिख दिए। अब हमें ये एंगल ये साइड नहीं पता था, और बार बार बोले टी रेशियो फाइंड करना है, तो सारे साइड को लिखा जाता है, तो P कितना है 4x, कैसे निकाले पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए, 4x हो गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, साइन क्या होता है P/H, तो H/P कर दिए, इसकी वैल्यू लिख दिए। इसी तरह से tan थीटा तो क्या है P/B, P कितना है 4x, B कितना है 3x, x कट गया। अब इसका उल्टा कर दिए तो क्या आ गया cot आ गया, cos का उल्टा कर दिए तो sec आ गया, और इस क्वेश्चन में वैल्यू रख दिए और सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, और अच्छा अच्छा थोड़ा सा बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, आप लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने हेलो बच्चों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B कितना है, एंगल B क्या है 90 डिग्री, एंगल B क्या है 90 डिग्री, कौन से ट्रायंगल में ABC में। तो एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल क्या है ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री, एंगल B क्या है 90 डिग्री, और बोला जा रहा है AB और AC का रेशियो कितना है, AB और AC का रेशियो कितना है 1:√2, 1:√2। तो क्या पूछा जा रहा है, तो बोला जा रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए 2 tan A/1 + tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बोला जा रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है, AB और AC का रेशियो क्या है 1:√2, 1:√2। तो पूछा जा रहा है किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A/1 + tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए ज़रा, सबसे पहले आप यदि डायग्राम बनाते हैं और यदि डायग्राम करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसलिए डायग्राम बनाना है। क्या बोला AB और AC का रेशियो, ठीक है। चलिए AB देखिए ध्यान से, या इसे B कर लीजिए, इसे A कर लीजिए, इसे C कर लीजिए। तो ये AB क्या है 1 का मतलब 1x, और AC क्या है √2x, और ये एंगल हमें लेना है एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल। मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं रेशियो फाइंड करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही सोचते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, और ये एंगल इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि ये एंगल कितना है। तो इसका क्या छोड़ दिया, A छोड़ दिया, मतलब A के रेफरेंस में।
तो जैसा कि पता ए के रेफरेंस में ये P होता है, ये H तो ऑलरेडी दिया गया है और B भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टी रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है, सारा तीनों साइड 1 2 3 तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, 1 2 3 तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो तीनों साइड जैसा कि हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है, मतलब P फाइंड करेंगे। तो P कैसे फाइंड करेंगे, H स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। तो H हमारे पास क्या है, तो H है √2x की, चलिए यहाँ थोड़ा लिखें, √2, ठीक है, की स्क्वायर। B क्या है, x की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे √2x है तो x लिख दिए, x लिया जाता है, x के जगह पे आप k भी ले सकते हैं। तो स्क्वायर हटा दिए तो रूट हट गया, कितना हो गया ये 2, देखिए ज़रा, स्क्वायर हटा दिए रूट हट गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर। ये क्या बन गया, x की स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब x, मतलब p क्या हो गया, p हमारे पास क्या आ गया, x, p की वैल्यू क्या आ गया, तो p की वैल्यू x हो गया। कैसे हो गया देख लीजिए एक बार। एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल B पे 90 डिग्री कर लिए। AB और AC का रेशियो दिया गया है 1:√2, 1:√2 का मतलब AB बेस है, तो 1:1 का मतलब x, मतलब 1x। h कितना है, √2, h कितना है, √2 मतलब √2x, ठीक है। h कितना है, √2 मतलब √2x। चलिए, अब सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 2 tan A। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, tan A की वैल्यू हमें चाहिए, tan A क्या होता है, P/B। जैसा कि पता है पंडित बद्री प्रसाद, बार बार पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, यही तो है। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया tan, ठीक है। क्या हो गया, साइन कॉस और tan, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो हो गया हमारा tan इक्वल टू क्या हो गया, P/B, P/B। तो P कितना है, तो हमारे पास है P कितना है, P है x, B है x, मतलब कितना आ गया 1। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 1/1 + 1 की स्क्वायर, तो 2/2 मतलब 1 आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 1। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको टी रेशियो की वैल्यू फाइंड करना होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है, फाइंड कर लिए और उसका जो क्वेश्चन दिया उसकी वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ 7 sin स्क्वायर, 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, सो दैट क्या शो करना है, tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3। क्या शो करना है, सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, अब इसे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए इसे ब्रेक कर देते हैं, इसे हम ले लेते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये इसे हम ब्रेक कर लिए, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये दोनों मिलकर इसका रिलेशन है, मैं बता चुका कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसे आप याद रख लेना। अब मान लीजिए cos को sin के टर्म में चेंज करना है, तो cos को रहने दिए, sin को शिफ्ट कर दिए, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो ये जो हमारा cos स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये जो cos स्क्वायर, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ये जो cos स्क्वायर थीटा, इसको शिफ्ट किए, क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब जैसा जहाँ पर यूज करना पड़े, +3 × 1 = 4। तो ये गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये हो गया 3, शिफ्ट किए कितना 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/4। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अच्छा रहने दीजिए इसे, साइन स्क्वायर थीटा 1/4। चलिए अब क्या, हाँ यहाँ पर tan की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ज़रा, चूँकि tan है तो tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेंगे, बहुत काम का है ये। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे तो भी यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, साइन बाई कॉस। कैसे बनता है साइन बाई कॉस, इसके क्या किए हैं, पहला वीडियो में बना चुका, उसमें इसे हम लोग क्या किए थे, ये जो था tan थीटा को डिराइव किए थे, साइन बाई कॉस कहाँ से आया। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये जो है tan है और हमारे पास क्या है, ये साइन है। तो यदि हमारे पास साइन और कॉस का टर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे, tan फाइंड कर सकते हैं। यदि यहाँ tan साइन बाई कॉस है, यदि हम कर लिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगा, tan स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा। और हमें tan लाना है तो फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर साइन आया, अब हमें कॉस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ज़रा, यहाँ भी हम क्या बोले, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया, इसको शिफ्ट कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर को क्या किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है, 1/4। कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 - 1 कितना आ गया, 3/4। कितना आ गया, 3/4। ठीक है, कितना आ गया, 3/4। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमें लाना है tan की वैल्यू, कितना आना चाहिए, 1/√3। ये प्रूफ करना है। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 1/4। चलिए यहाँ से लिखिए 1/4 की स्क्वायर बाई, हम चाहते तो क्या करते, यहाँ से डायरेक्ट करते साइन बाई कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर कट कर देते, साइन बाई कॉस tan बना देते, हो गया। लेकिन चलिए अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/4 की होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 1/16/9/16। बोलिए, कर सकते हैं, यस। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, tan स्क्वायर। ये 16 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/9 की अंडर रूट। तो tan थीटा कितना आ गया, 1/√3। देखिए ज़रा, इसे ही लाना था। ये क्या है, ये सारा फार्मूला है। चूँकि tan होता है साइन बाई कॉस, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। और जैसा कि हमें पता है, यहाँ से साइन की वैल्यू और यहाँ से कॉस की वैल्यू कितना आ गया, 3/4। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले दिमाग में ये हमें आना चाहिए कि कैसे इसको प्रोसीड करना है। इसे ब्रेक कर दिए, 4 + 3 7 ही होगा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिए, ये मिलके 1 होता है। कहाँ से, इस रिलेशन से आ गया 1, तो 3 × 1। इसको शिफ्ट कर दिए, 4 - 3 1। अब ये मल्टीप्लाई था, शिफ्ट हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 था तो यहाँ से हम और छोटा भी बना सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। मान लीजिए, चलिए देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप यहाँ से साइन थीटा भी कर सकते थे 1/√2। कैसे, स्क्वायर है, इसको हटा दिए, स्क्वायर रूट हो गया तो 1/√2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आया, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर√3/4 का मतलब अंडर√3/2। चलिए यहाँ से तो 2 आएगा वैल्यू, चलिए यहाँ भी 2 आ गया। कैसे आया, तो ये हो गया साइन थीटा स्क्वायर रूट 1/4। कितना आ गया, 1/2। देखिए ज़रा, अब यहाँ से साइन की वैल्यू भी पता हो गया, कॉस की वैल्यू, तो tan जो होता है वो होता है साइन बाई कॉस। था शॉर्ट बना दिए हम। ये ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब साइन की वैल्यू कितना है,
1/2 बाई, ठीक है, कितना आ गया √3/2, 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। देखिए आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं बच्चों, देखिए आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये आप पर है, ठीक है। तो ये मेथड भी कर सकते हैं, ये मेथड भी कर सकते हैं, आप जिस मेथड भी कर सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या किए हम, इसे ब्रेक कर दिए 4 + 3, अब यहाँ से कॉमन ले लिए 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिल के 1, तो 3 × 1, इसको शिफ्ट कर दिए 4 - 3 1, तो sin स्क्वायर 1/4, 1/4 का कितना हो गया 1/2, cos स्क्वायर है, इसकी फार्मूला होते साइन के टर्म में चेंज करने का 1 - sin स्क्वायर, कितना हो गया 1 - 1/4, कितना हो गया 3/4, ठीक, ये हो गया हमारा। देखिए ज़रा, तो ये है साइन cos स्क्वायर की वैल्यू 3/4, तो cos की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, और जैसा कि पता tan क्या होता है फार्मूला से sin/cos, तो साइन कितना है 1/2, cos कितना है √3/2, 2 कैंसिल हो गया 1/√3। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगला हेलो, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB = 5 एंड BC = 12 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, साइन A सेक A साइन C सेक C, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल्ड एट B, B पे राइट एंगल है, ठीक है, B पे राइट एंगल है, AB कितना है 5 है, ठीक है, और BC कितना है, BC है 12। देखिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन में यही दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, चलिए क्या फाइंड करना, साइन A मतलब ये रेफरेंस एंगल है, इसके लिए ये हो जाता है P, ये B और ये H, ठीक है। तो चलिए हमें क्या करना है, साइन A, चलिए इसे हम x ले लिए, ये भी 12x, तो हमें क्या करना है h फाइंड करना, पाइथागोरस थ्योरम से p² + b², तो 12x² + 5x की होल स्क्वायर, 144x² + 25x की स्क्वायर, कितना हो गया 169x की स्क्वायर, कितना हो गया 13x, मतलब h कितना आ गया 13x, ठीक है। तो क्या पूछा है एक के टर्म में, मतलब ये रेफरेंस एंगल है, तो जब ये रेफरेंस एंगल है ध्यान से देखिएगा, इसके लिए साइन A क्या हो जाएगा P/H, P पंडित बद्री प्रसाद, ये बोले पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, P/H साइन P 12x, H 13x, कितना आ गया 12/13, ये आ गया साइन A। चलिए अब यहाँ पे सेक A है बच्चों, ध्यान से देखिए, सेक A किसका इन्वर्स होता है, ये होता है कॉस का, कॉस क्या है B/H, पंडित बद्री प्रसाद से B/H कॉस होता है, तो सेक क्या हो जाएगा H/B, उल्टा H/B, H कितना है 13x, B कितना है 5x, कितना हो गया 13/5, ठीक है। चलिए अब बोला है साइन C और सेक C, साइन C मतलब ये एंगल लेना है हमें, देखिए ज़रा इसे हम अच्छे से कर लिए, ये एंगल लेना है, ध्यान से देखिएगा, इस बार रेफरेंस एंगल C है, इस बार रेफरेंस एंगल C है। अब इस एंगल के लिए क्या हो गया, ये P हो गया, H जो है H हमेशा कांस्टेंट रहता है, ग्रेटेस्ट साइड होता है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए, इसके लिए ये इसके लिए P, इसके लिए B, ये जो एंगल लिए हैं उसका जस्ट अपोजिट लेंगे, वो P होता है जो रेफरेंस एंगल होता है, और ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस वो हमेशा ग्रेटेस्ट साइड होता है, तो ये रेफरेंस एंगल नहीं है, ये रेफरेंस के लिए हम लोग ये निकाल चुके हैं। C, इस C को रेफरेंस एंगल लिया गया, उसके जस्ट अपोजिट P होता है, और ये तो पता है 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस हो गया।
तो क्या फाइंड करना है, साइन सी क्या होता है, P बाई एच, साइन सी P बाई एच। अब P क्या है, तो P हमारे पास कितना था 5x, तो हो गया 5x। H कितना है 13x, कितना है 13x। अब ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 5/13। अब सेक है, चलिए यहाँ से SEC, सेक सी। कॉस का क्या होता है B/H, सेक का क्या होगा H/B। तो यहाँ पे H लिखें, यहाँ पे B लिखें, तो H/B। अब इसके अकॉर्डिंग H क्या है 13x, बाई B क्या है, B निकाल चुके थे 12x, ये हमारा है 12x, कट गया, कितना आया 13/12। देखिए बस मेन है, इसके पहला वाला वीडियो में भी कंसेप्ट दिए थे, जो रेफरेंस एंगल लेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ रेफरेंस था, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। बाकी पंडित बद्री प्रसाद से देख लिए, 3 मालूम रहेगा, बाकी सबको क्या करेंगे उल्टा कर देना है। ठीक है, चलिए बच्चों बने रहिए। अब अगला क्वेश्चन और भी है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉसेक ए, x इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉसे और y इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉसे। तो क्या प्रूफ करना है, 2/x प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 की होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब इसकी वैल्यू आना चाहिए हमारे पास, इसकी वैल्यू होगा तभी आएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे लेके आएंगे, इसको देखिए। तो एक बार ऐसा कीजिए, सपोज कीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो एक बार कीजिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। एक बार क्या कीजिए, एक बार ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हम लोग चलिए चेक करते हैं। तो एक बार ऐड करते हैं, चलिए दोनों को ऐड कर लिए। तो ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया x प्लस वाई, ये बन गया 2 कॉसेक ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है तो इधर शिफ्ट किए तो ये हो गया डिवाइड, ये हो गया कॉसेक ए की वैल्यू। ठीक है, चलिए कॉसेक ए की वैल्यू, तो चलिए साइन की वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट क्या होता है, साइन कॉसेक का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई। चलिए ठीक है, एक वैल्यू आ गया। अब दूसरा देखिए, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। दूसरा अभी हम लोग प्लस किए थे, इस बार क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, x इक्वल टू हो गया कॉसेक ए प्लस कॉस ए, जबकि y जो है ये है कॉसेक ए, ठीक है, माइनस कॉस ए था। तो इस बार दोनों को माइनस कर लिए तो साइन माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये कैंसिल हो गया और ये बच गया 2 कॉस ए, यहाँ बच गया x माइनस वाई। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ए। ठीक है, चलिए ये कॉस ए आ गया। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू लाना है। तो ऐसा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a है तो चलिए a के टर्म में लिखते हैं, a के टर्म में लिखते हैं हम लोग। तो क्या होता है, ये 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम चाहें तो इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सेम ही चीज़ है। अब ये -1 है, इधर शिफ्ट कर लिए तो क्या हो गया, +1। अब साइन ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, 2/x प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस कॉस की क्या है, x माइनस वाई बाई 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये क्या था, कहाँ से आया, ये फार्मूला था। अब इसको इधर शिफ्ट कर लिए तो क्या हो गया, -1, इधर क्या बचा, 0। यही तो प्रूव्ड करना था हमें। चलिए हो गया प्रूव्ड। ये थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन था। हम देखिए ये क्वेश्चन था, बोला जा रहा था ये और इसकी जो है स्क्वायर को ऐड करेंगे, -1 इक्वल टू 0, इतना आना चाहिए।
तो हमें सोचे कि दिमाग में लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये इधर शिफ्ट करेंगे 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। थीटा था तो थीटा लिखेंगे, ए था तो ए लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या किए, एक बार प्लस कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, इसको शिफ्ट कर दिए, x + y/2 किसके इक्वल आया, cos1। और हमें पता है दोनों में क्या रिलेशन, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो इसे 2 कर दिए, ऊपर शिफ्ट कर दिए, ये हो गया x + y। अब इसी तरह से हम दोनों को माइनस कर दिए, माइनस करिए तो ये कट गया, क्या बचा 2 cos a, तो x - y क्या हो गया, /2 = cos a। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए, साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर दिए और ये 1 को उधर शिफ्ट कर लिए, तो क्या आ गया 0। यही तो चाहिए था हमें, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों देखिए हम लोग इसके बाद जो दूसरा स्टार्ट करेंगे, ये वो दूसरा टॉपिक होगा हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। और अब क्या है, अब फिजिक्स के बहुत कुछ क्लास हो चुके हैं, अब फिजिक्स के नेक्स्ट जो है चैप्टर 3 की वीडियो आएगा, वो मैग्नेट चैप्टर की वीडियो आएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स, टी रेशियो करेंगे लेकिन कुछ एंगल से रिलेटेड, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो उस तरह से क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, होता तो बहुत सारा, 120 होता है, 135 होता है, 18 भी होता है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों की प्यार चाहिए हमें, ठीक है, ताकि हम और अच्छा बना सके, अच्छा कर सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप बने रहें, मस्ती में पढ़ते भी रहें। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।